इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने सीरिया में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ी 2 जगहों पर एयर स्ट्राइक की। पेंटागन ने कहा कि ये हमले अमेरिकी ठिकानों और कर्मियों के खिलाफ हाल ही में किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों का जवाब है। पिछले सप्ताह की शुरुआत में अमेरिकी सैनिकों पर सीरिया में हमले हुए थे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के BRI प्रोजेक्ट की जमकर आलोचना की और इसे कई देशों के लिए गले का फंदा बताया। बाइडेन ने कहा कि G7 देशों के साथ वो भारत मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। ये BRI को टक्कर देगा। G7 में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना के 900 अतिरिक्त जवान भेजे गए हैं। ईरान समर्थित गुटों की ओर से अमेरिकी सैनिकों पर हमले की बढ़ती घटनाओं के चलते ये फैसला लिया गया। इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से इराक में अमेरिकी जवानों पर 12 हमले हो चुके हैं। अमेरिका ने हमास प्रतिनिधिमंडल के मॉस्को दौरे की कड़े शब्दों में निंदा की। व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि ये वक्त हमास के समर्थन का नहीं है। हमास प्रतिनिधिमंडल रूसी नागरिकों समेत विदेशी बंधकों की रिहाई पर बातचीत के लिए गुरुवार को मॉस्को में था। अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन को सैन्य सहायता देने की पेशकश की है। इस नए पैकेज में $150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की गई है, जिसमें वायु रक्षा, तोपखाने, एंटी टैंक आदि सैन्य उपकरण शामिल है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए अपना समर्थन दोहराते हुए कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी यूक्रेन को तब तक समर्थन देना जारी रखेंगे जब तक रूस अपनी सेना को वापस नहीं बुला लेता। वॉशिंगटन पहुंचे चीनी विदेश मंत्री वांग यी का अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने स्वागत किया। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने चीन और अमेरिका के बीच गहन चर्चा और बातचीत की जरूरत बताई, जिससे दोनों देशों के बीच गलतफहमी और मतभेदों को दूर किया जा सके। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में अमेरिका और बीजिंग के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। दरअसल अमेरिका ने दावा किया है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में रूटीन ऑपरेशन कर रही अमेरिकी वायुसेना के B-52 विमान को गलत तरीके से रोकने की कोशिश की। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि एक समय पर दोनों विमानों के बीच की दूरी महज 10 फीट थी, जिससे विमानों के टकराने का खतरा बन गया था। नॉर्थ कैरोलिना में 5 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। घर में एक महिला समेत 5 लोगों के गोलियों से छलनी शव बरामद किए गए। प्रशासन ने मामले में जांच की बात कहकर ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। मेन में हुई गोलीबारी के कुछ घंटों बाद ही ये घटना सामने आई है। अमेरिकी नौसेना ने दक्षिण कोरियाई नौसेना के साथ मिलकर युद्धाभ्यास किया। दरअसल बीते 1 साल के अंदर उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की तरफ से 100 से अधिक मिसाइल परीक्षण किए हैं। यही कारण है कि उत्तर कोरिया से आ रहे इन खतरों से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया और अमेरिकी नौसेना मिलकर कोरियाई प्रायद्वीप में युद्धाभ्यास कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने ऑडियो और वीडियो कॉलिंग का नया फीचर रोल आउट कर दिया है। जैसे ही आप X हैंडल के लिए ऐप को खोलेंगे तो आपको ऑडियो एंड वीडियो कॉल्स आर हियर का मैसेज स्क्रीन पर दिखाई देगा। शुरुआत में केवल iOS पर कॉलिंग की सुविधा मिलेगी।